रीट मेंस थर्ड ग्रेड एसएसटी लेवल 2 के लिए आप सभी की बहुत सारी डिमांड आई थी कि मैम प्लीज एक बार एसएसटी लेवल 2 के लिए वीडियो बनाइए कि जीरो से लेकर पूरे सिलेक्शन तक की स्ट्रैटेजी हमें बताइए, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन से नोट्स पढ़ने चाहिए, कैसे नोट्स बनाए। तो वो सब मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो मेरा नाम है प्रियंका लोधा, मैं टीचर लेवल 1 की पोस्ट पे हूँ। तो मैंने थोड़ा सा विश्लेषण किया है, उसी अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी। मुझे इतना नॉलेज तो नहीं है एसएसटी लेवल 2 के बारे में, लेकिन मैंने रिसर्च जरूर की है, उसी के बाद मैं ये वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि लेवल 2 एसएसटी के लिए सबसे पहले आप एनसीईआरटी की कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक या 12वीं तक पढ़ सकते हैं किताबें। एनसीईआरटी की किताबें आती हैं, चाहे तो आप उसको क्लास 5th से भी ले सकते हैं। वैसे क्लास 6th से आप लीजिएगा क्योंकि आपका एसएसटी सब्जेक्ट है, तो वो सही रहेगा। तो आप 6th से एसएसटी लीजिएगा और 12th क्लास तक की आपको एसएसटी यानी कि आर्ट्स वाली जो भी पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है या फिर ज्योग्राफी है, ये सब आपको पढ़नी रहेगी। तो आप उस अकॉर्डिंग एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ सकते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको यही करनी है। उसके बाद फिर आता है राजस्थान जीके के लिए, जो भी राजस्थान का सामान्य ज्ञान है या फिर राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, उसके लिए आपको नाथ पब्लिकेशन की बुक लेके आनी है। यानी कि आप नाथ पब्लिकेशन की बुक भी लेके आ सकते हैं, अच्छी है। और अगर आपको यूट्यूब पे ऑनलाइन पढ़ना है, सिर्फ यूट्यूब क्लासेस देख के उससे आप नोट्स बना सकते हैं। सबसे बेस्ट जो चैनल मैं रिकमेंड करूंगी, गौरव ज्ञान धारा यानी कि जीजीडी है। कई लोग जिन्होंने एसएसटी में टॉप किया है, उन्होंने गौरव ज्ञान धारा चैनल का नाम लिया है। तो मैं वो सब रिसर्च करके कि टॉपर्स ने क्या कहा है और जिन जिनका भी सिलेक्शन हुआ है ना एसएसटी लेवल 2 में, मैंने उन सबसे पूछा है और एक निचोड़ निकाल के मैं आपको बता रही हूँ कि आपको एसएसटी के लिए क्या करना है। वो भी आपकी डिमांड आई थी, वो भी आपकी डिमांड आई थी, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। फिर आपको कक्षा 9 से 12वीं की, कक्षा 9 से 12वीं तक एक शाब्दी पब्लिकेशन की किताब आती है जिसमें एनसीईआरटी का पूरा सार होता है, आप वो भी ले सकते हैं। जैसे आप आपको बच्चों की किताबें अवेलेबल नहीं हो रही है एनसीईआरटी की, तो आप 9 से 12वीं की शाब्दी पब्लिकेशन की किताब लेके आ सकते हैं, उसमें एनसीईआरटी का पूरा सार है, तो आप वो लेके आना। फिर राजस्थानी भाषा के लिए कलाम की छोटी सी बुक आती है जिसमें राजस्थानी भाषा का मैटर दे रखा है, चाहे तो आप उसको जीजीटी से भी कवर कर सकते हैं। यानी कि गौरव ज्ञान धारा में भी मतलब बहुत शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में उन्होंने करवाया हुआ है, गौरव सर ने। फिर शैक्षिक परिदृश्य के लिए एसएस यादव की एक बुक आती है कलाम अकेडमी में, वो आप ले सकते हैं। और शाब्दी पब्लिकेशन जो राकेश जांगीर जी की है, वो भी आप ले सकते हैं। देखिए, लेवल 1 वाली क्लासेस में मैंने इतना जोर नहीं दिया कि आप ये बुक्स लाइए, ये बुक्स लाइए, क्योंकि लेवल 1 में आप सेल्फ स्टडी करके जो भी आपके पास मैटर है उससे भी पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन बात रही लेवल 2 की, वो भी एसएसटी में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए मैं आपको ये सब जो किताबें हैं जिनमें से मैटर आता है, आपको वो सजेस्ट कर रही हूँ। तो शैक्षिक परिदृश्य के लिए आप एस एस यादव कलाम अकेडमी की बुक ला सकते हैं या फिर शाब्दी पब्लिकेशन की राकेश जांगड़ी की आप किताब लेके आ सकते हैं। फिर आते हैं हम करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में आप कलाम अकेडमी की बुकलेट लेके आ सकते हैं, जो मीडियम आती है, या फिर उत्कर्ष की लाइव क्लासेस आप देख सकते हैं, जो उस टाइम पे चला करती थी और शायद अभी भी चलती है, तो आप उन लाइव क्लासेस को उत्कर्ष की देख सकते हैं। साइकोलॉजी के लिए आप सिखवाल की बुक लाइएगा, वो बहुत बेस्ट मानी जाती है। या फिर आप अवनी पब्लिकेशन की भी किताब लेके आ सकते हैं, धीर सिंह धाबाई वाली, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। फिर सब्जेक्ट की बात आती है, ये सब तो 180 नंबर का भाग था जो मैंने आपको बताया। अब जो आपका सब्जेक्ट है एसएसटी वाला, उसके 120 नंबर कवर होता है, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, सबसे पहले आते हैं ज्योग्राफी के लिए। तो ज्योग्राफी यानी भूगोल के लिए आपको लानी है राजीव बगड़िया सर की एक किताब आती है, वो आप ला सकते हैं। और उसके साथ नाथ पब्लिकेशन की आप किताब ला सकते हैं। या तो आप राजीव बगड़िया सर की क्लासेस देख सकते हैं, या फिर उनका ऑनलाइन बैच भी आता है। और या फिर आप नाथ, अगर आप क्लासेस नहीं लेना चाहते तो आप नाथ पब्लिकेशन की किताब लेके आ सकते हैं, भूगोल के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। फिर हिस्ट्री, इतिहास के लिए आपको नाथ पब्लिकेशन की किताब लेके आनी है, उसमें भी पवन बवरिया सर जो है उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर है राजनीति विज्ञान के लिए आपको एनसीईआरटी और नाथ पब्लिकेशन की किताब लेके आनी है राकेश भास्कर जी की, वो बहुत आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। फिर इकोनॉमिक्स के लिए आप कलाम अकेडमी अनुज कुलेरी सर जो है उनसे रिलेटेड क्लासेस देख सकते हैं, या फिर उनका ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, या फिर आप किताब ला सकते हैं। ये जो मैंने बताया आप देख सकते हैं। और ये नहीं करना है आपको तो गणपत सर राजपुरोहित है, तो आप उनकी क्लासेस देख सकते हैं, उनका ऐप है, तो आप उसको भी आप परचेज कर सकते हैं। वैसे मैं परचेज ऑनलाइन ऐप वगैरह, ऑनलाइन कोर्स, टेस्ट सीरीज वगैरह इन सबके खिलाफ हूँ, कोचिंग वगैरह के सबके खिलाफ हूँ। लेकिन ये बात अपने लेवल 2 एसएसटी की है ना, तो कंपेरेटिवली कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो फिर आपको अगर सीट लेनी है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि इसमें आप ले सकते हैं, क्योंकि लेवल 1 में है कंपटीशन मैं मानती हूँ, लेकिन उसमें सेल्फ स्टडी करके भी बंदा बिना कोचिंग के और नॉर्मल जो उसके पास मटेरियल अवेलेबल है उससे भी सिलेक्शन पा सकता है। लेकिन लेवल 2 में जब सब्जेक्ट की बात आती है ना, तो उसमें कई लोग मात खा जाते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप हो सके तो टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन कोर्स वगैरह ले लेना, जो मैंने आपको बताया है। फिर आता है आपको लास्ट 3 से 4 मंथ, जब आपके रीट का टाइम आ जाएगा, आपका थर्ड ग्रेड एग्जाम का टाइम आ जाएगा, उससे 3-4 महीने पहले
आपको टेस्ट सीरीज देनी है। अभी से टेस्ट सीरीज देने का कोई मतलब नहीं, जब आपका सिलेबस 80 to 90% कंप्लीट हो जाए तब आपको टेस्ट सीरीज देनी है। और सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान देना है, सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। वो हर टॉपिक से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। आप जैसे कि एक आपने चैप्टर कंप्लीट किया किसी भी टॉपिक का, तो आप उससे रिलेटेड एमसीक्यू देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, फिर वो कंप्लीट हो गया, फिर उससे रिलेटेड आप दूसरे एमसीक्यूज देखो। तो यही स्ट्रैटेजी होती है। और अगर आपको अभी डर लग रहा है लेवल 2 की तैयारी करने से कि हम इतनी सारी बुक्स कैसे पढ़ेंगे, तो सबसे पहला जो बेस होता है ना, बेस, वो आप शुरू कर सकते हैं एनसीईआरटी की किताबों से, जो बच्चों की किताबें आती हैं। आप अगर किसी स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, आप उनकी बच्चों की किताबें ले सकते हैं। और रही बात स्ट्रैटेजी की, तो स्ट्रैटेजी इसमें एक फिक्स है कि आप जितना हो सके यूट्यूब का सहारा लीजिए। आप अपने फ्रेंड सर्कल में बात कीजिए। आप अपने फ्रेंड सर्कल में बात कीजिए कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और आपको अपने इस सिलेक्शन पाने की दौड़ में आपको कम से कम 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी है। तब जाके आपका राजस्थान जीके वाला पोर्शन, जो 180 नंबर वाला है पूरा मिला के, और आपका सब्जेक्ट वाला पोर्शन यानी कि 120 नंबर वाला, वो आपका कवर हो पाएगा। इससे रिलेटेड मुझे जितनी जानकारी थी वो मैंने आपको देने की कोशिश की है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।